चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। पता नहीं क्यों चाइनीज बोला गया इसको, रिमाइंडर थ्योरम। इसने आजकल हमें दुखी कर रखा चाइना ने, तो अब हम इसी की पढ़ रहे हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। लाइव नहीं है क्या सौरभ? लाइव है बे ढक्कन, रोज मत पूछा करो, है ना। तो देखो यार ध्यान से, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। बेसिकली तो इसको इंडिया में बहुत पहले इजाद कर लिया गया था, लेकिन इंडिया के लोग बहुत ज्यादा भोले होते हैं और वो अपनी चीजों को कहीं ना कहीं रजिस्टर नहीं करा पाते, पेटेंट नहीं करा पाते, अपने नाम पे चीजों को नहीं लिख पाते। इंडिया में इसको एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता था, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता था, और बहुत पहले ही हमने इसके कॉन्सेप्ट को निकाल लिया था। लेकिन चाइनीज तेज थे, उन्होंने इसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो मेरे बच्चों, जो सवाल अभी हम करने लग रहे थे, अगर मैंने नहीं मिटाया होगा तो मिटा दिया इसका लोगों मैंने, हाँ। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे वही वाली जो 143 से भाग देने वाली कहानी जो मैं आपको करा रहा था, ऐसे ही सवालों का, हाँ चाइना का कुछ ना पढ़ो, अरे चाइना का कुछ नहीं पढ़ा रे भाई, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, ऐसे ही सवालों को सोल्व करने के लिए एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का इजाद हुआ है। तो एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हम उसके बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, ठीक है जी, बहुत दूरी तक नहीं जा रहे हैं, बस हम छोटी छोटी चीजों को जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 3 टाइप बनती है। तो टाइप 1 को समझ लेते हैं। टाइप 1 क्या कहलाता है? टाइप 1 ये है कि कोई नंबर n है, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेट से, या मान लेते हैं यहां पे कोई नंबर है यार, n ही लिख लेते हैं, और इसे हम किसी नंबर x से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया 3 की पावर 300 कुछ, क्या लिखा था मैंने वहां पे, अरे हट भाई, 3 की पावर 380 लिख दिया था, और मैंने कहा 143 से भाग दें। बड़ी आ जाए, ये जब भी ये चीज हमारे पास बहुत बड़ी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यानी एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। मेक प्राइम फैक्टराइजेशन, मेक प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इनका प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। मतलब जो नीचे लिखा हुआ है इसको प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। क्लियर है? तो जैसे यहां नीचे क्या लिखा हुआ था? x, तो नीचे x लिखा था, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ दो। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ा, मान लो प्राइम नंबर आया a b c, है ना, ध्यान रखना ये तीनों प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो हमने इसे प्राइम नंबर में यहां पे तोड़ दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? तो अगर ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ पाए, तो क्या करिए, फिर आप इस n को a से भाग दीजिए, और मान लीजिए रिमाइंडर r आया। n को अगर b से भाग दें, और तब भी मान लो तुक्के से रिमाइंडर r आ गया, या आगे भी कोई फैक्टर है जैसे c, तो n को c से भाग दो। और अगर मान लो यहां पे भी रिमाइंडर तुक्के में r ही आ गया, यहां पे भी मान लो रिमाइंडर तुक्के में r ही आ गया, क्या आ गया मेरे बच्चों? r ही आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हर बार रिमाइंडर r ही आ जाए, तो हर हाल में इसका रिमाइंडर r ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मैंने सबसे पहले क्या समझाया, पहले डिटेल समझाता हूं कि अगर ये कोई नंबर n है, तो इसे आप x से डिवाइड करिए। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, और हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। लेकिन अगर ये चीज बहुत बड़ी हुई, तो हमें दिक्कत होगी। सूरज गुरुजी प्लीज मेरा कमेंट पढ़ तो लिया भाई, तेरा कमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि इस नंबर को 3, 4, 5, 2 जितने भी प्राइम टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों में इसे तोड़ देंगे। फिर अगर
और ऐसा नहीं है कि हर बार रिमाइंडर सेम आए, हर बार रिमाइंडर डिफरेंट भी आ सकता है, हर बार सेम भी आ सकता है, इसीलिए इसे टाइप वाइज बांट दिया कैटेगरी में। तो n को एक बार a से भाग देंगे, r आया, n को फिर b से भाग देंगे, r आया, n को फिर c से भाग देंगे, r आया। यहां तक की बात आई समझ में? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है? मेरी बात समझिए। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां मैंने 35 लिख दिया, ठीक है। मैं बिल्कुल छोटे ही सवाल से आपकी शुरुआत करा रहा हूं दोस्तों, और 35 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 35 से ही करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े नंबर के लिए भी हम इसको सोल्व करेंगे, और बड़े नंबर के लिए ही होता है, लेकिन सीखेंगे छोटे नंबर से। और यहां मैं इसकी कोई पावर लगा देता हूं, 5 7 4 6 24, तो मैंने लिख दिया यहां 482 लिख दिया, या 481 लिख दिया दोस्तों। और मैंने कहा कि यार इसे सोल्व करके बताइए रिमाइंडर क्या होगा। क्या लिखा मैंने कि 3 की पावर 481 को 35 से भाग दो, रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है? तो आप क्या करिए, यहां पे आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि इस 35 के 2 टुकड़े कर दो ऐसे जो प्राइम हो, 2 3 जितने प्राइम फैक्टराइजेशन इसके हो पाए। तो अगर मैं बिल्कुल ही बावला हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 7 35, 7 एकम 7। यानी जो नीचे नंबर लिखा है उसके 2 3 4 5 जितने प्राइम फैक्टर होते हैं वो तोड़ के लिख दीजिए। लिख दिया जी। अब क्या करें, अब जो 3 की पावर 481 है इसको 5 से भी भाग दे दो। क्लियर है दोस्तों? और इसी को 3 की पावर 481 को, कहां गया पेन, हाँ, 3 की पावर 481 को 7 से भी भाग दे दो, 7 से भी भाग दे दो, 5 से भी भाग दे दो। अब क्या होगा जी? सर एक उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, कैंसिलेशन। बेटा कैंसिलेशन के तो कल बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हमने। अब इसमें क्या करना होगा कि अब आपके लिए सवाल आसान है। आप ऐसे समझिए कि इस नंबर को अगर 5 से भाग देना है तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने तोड़ा इसको प्राइम फैक्टर में। तो 5 अगर प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल कितने पे घूमेगा? 4 पे। तो 4 से जब आप इसे भाग दोगे तो आप देखोगे 480 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा 1, तो 3 की पावर 1, रिमाइंडर आया 3। हाँ या ना? रिमाइंडर आया 3, बोलो ना, रिमाइंडर आया 3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब। ऐसे ही यहां आ जाओ, यहां 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो 7 अगर प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल किस पे घूमेगा? 6 पे। तो इसका साइकिल किस पे घूमेगा दोस्त? 6 पे। अगर इसका साइकिल 6 पे घूमा तो इसे 6 से भाग दोगे तो 480 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, कितना बचा? 1। यानी 480 तक कंप्लीट साइकिल, 1 पावर बच गई। तो 3 की पावर 1।